राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी जो अपने पाठ्यक्रम को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम जिसमें कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाई जाने वाली कविता आम की टोकरी को लेकर बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, डेली बज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और बात करेंगे इस पूरे बवाल की। लोग आम की टोकरी शीर्षक वाली इस कविता को डबल मीनिंग बताते हुए इसे पाठ्यक्रम से बाहर निकालने की बात कर रही है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब एनसीईआरटी पर गलत शिक्षा को बढ़ावा देने के आरोप लगे हों। ऐसा पहले भी हो चुका है। कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में शामिल की गई आम की टोकरी नाम की कविता को हटाने के लिए सोशल मीडिया पर #CleanNCERT ट्रेंड कराया गया है। यही नहीं, लोगों ने एनसीईआरटी के हेड मोहम्मद सिराज को भी निशाने पर लिया। आम की टोकरी शीर्षक वाली कविता जिस पर इतना विवाद मचा है, उसमें आमों को बेचने जा रही एक 6 साल की बच्ची के लिए छोकरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसके विषय को बाल श्रम को बढ़ावा देने वाला बताया गया है। सोशल मीडिया यूजर्स का आरोप है कि एनसीईआरटी गलत शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। ये भी कहना है लोगों का कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ाना चाहिए और क्या पढ़ाया जा रहा है, दोनों में काफी अंतर नजर आ रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब एनसीईआरटी के किसी कंटेंट पर बवाल हुआ है। इससे पहले कक्षा 12वीं में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब पर हंगामा मचा था। इस इतिहास की किताब में बताया गया था कि कैसे औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने भारत में रहते हुए मंदिरों की रक्षा की और उनकी देखरेख का जिम्मा उठाया था। जब एनसीईआरटी से इस दावे का सोर्स पूछा गया तो उनके पास इसके लिए कुछ भी कहने को नहीं था। और वहीं दूसरी ओर आम की टोकरी कविता को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, उस पर एनसीईआरटी की सफाई सामने आई है। अपनी सफाई में एनसीईआरटी ने गलती मानने की बजाय या कोई आश्वासन देने की जगह अपनी गलती स्थानीय भाषा का हवाला देकर ढकना चाहिए है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एनसीईआरटी की सफाई पर निशाना साधा है। साथ ही आम की टोकरी कविता की भाषा को घटिया और स्तरहीन बताया है। एनसीईआरटी ने ट्वीट किया था कि एनसीएफ 2005 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय भाषाओं की शब्दावली को बच्चों तक पहुंचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये कविताएं शामिल की गई हैं। एनसीईआरटी के कंटेंट पर उठे सवालों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के विश्लेषक दिव्य कुमार सोती समेत कई लोग ऐसी शिक्षा के लिए एनसीईआरटी को जिम्मेदार मान रहे हैं। दिव्य कुमार सोती ने एनसीईआरटी हेड मोहम्मद का बायोडेटा शेयर करते हुए लिखा कि जो मदरसों के सिलेबस में औरंगजेब की महानता पर चैप्टर लिखने लायक थे, वो एनसीईआरटी की किताब लिख रहे हैं। 10 साल तक रुक जाइए, इनके लिखे सिलेबस को पढ़ रहे हिंदुओं के बच्चे भी उमर खालिद और शर्जील उस्मानी के साथ भारत विरोधी नारे लगाते दिखाई देंगे। तो शीर्षक आम की टोकरी वाली इस कविता को लेकर बवाल मचा है और अब देखना ये होगा कि इस सफाई के बाद इस कंटेंट को हटाया जाता है या नहीं।